10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिवस को मानवाधिकार दिवस के रूप में अभिहित करने के पीछे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा है। इस दिवस पर बात करने के लिए 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक पूर्ण सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी सदस्य शामिल हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस ऐतिहासिक तिथि की वर्षगांठ प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी और मानव अधिकारों को बनाए रखने के प्रयास के एक विशेष पहलू की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए हर वर्ष एक विषय भी चुना जाएगा। उन विषयों में मनुष्यों से मनुष्यों के बीच के भेदभाव की समाप्ति, गरीबी से लड़ाई और मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों की रक्षा की बात सम्मिलित होगी। मानव परिवारों के सदस्यों के अंतर्निहित गरिमा और सभी के समान और अहर्निय अधिकारों की मान्यता ही संसार में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है। इस बात को अत्यंत लघुकाल यानी सन 1914 से 1945 के बीच हुए 2 विश्व युद्धों की विभीषिका से समझा गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा में भारत का एक महती योगदान हम देखते हैं। सामाजिक दर्शन के एक अंग के रूप में मानवीय गरिमा और अधिकारों के प्रति सम्मान लंबे समय से भारतीय लोकाचार में विद्यमान रहा है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जब सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, तब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि ब्रिटिश उपनिवेश था। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस घोषणा का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से लैंगिक समानता को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। भारत 6 प्रमुख मानवाधिकार अनुबंधों और बच्चों के अधिकार अभिसमय के 2 वैकल्पिक संधियों का भी हस्ताक्षर करता है। भारतीय संविधान की स्थापना से ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में गणना किए गए अधिकांश अधिकारों को संविधान के 2 भागों में यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से उन विषयों को संविधान में शामिल कर लिया गया। मानवाधिकारों का पहला समूह जो सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेदों में निहित है, संविधान के मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जैसी बातें सम्मिलित हैं। इस घोषणा के प्रतिपादित अधिकारों का दूसरा समूह संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ काम का अधिकार, रोजगार का मुक्त विकल्प, काम की न्यायपूर्ण और अनुकूल परिस्थितियां, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन, मानवीय गरिमा के योग्य अस्तित्व का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार, स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा के सहित न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता और राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। वास्तव में मानवाधिकार क्या महत्व रखते हैं? मानवाधिकार लोगों को भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, अधिकार शक्ति के दुरुपयोग से कमजोर समूहों की रक्षा करता है, साथ ही लोगों को कानूनी, सामाजिक दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की अनुमति देता है, किसी भी क्रूर प्रतिशोध के डर के बिना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है तथा अपने धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, समान काम के समान अवसरों को प्रोत्साहित करता है तथा लोगों को शिक्षा के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ मिट्टी और स्वच्छ पानी के अधिकार सहित पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। मानवाधिकार एक सार्वभौमिक मानक प्रदान करते हैं जो सरकारों को उत्तरदायी ठहराता है। यद्यपि यह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा विधिक रूप में एक अबाध्यकारी संकल्प था, परंतु अब इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत विधि का स्थान दे दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय और अन्य न्यायपालिकाओं द्वारा उचित परिस्थिति में लागू करवाया जा सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मानवाधिकारों ने लाखों लोगों को सत्ता के दुरुपयोग से बचाने और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में महती योगदान दिया है, लेकिन साथ ही मानवाधिकारों की अपर्याप्तता के भी कई दृष्टांत सामने आए हैं।
विश्व भर में व्याप्त इन स्थितियों के दृष्टिगत पूरे मानवाधिकार व्यवस्था की आधारशिला है और इसी प्रयोज्यता और सार्वभौमिकता की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता दिखाई देती है। वास्तव में हमारे वर्तमान समाज की अधिकांश राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाएं भी अधिकारों को न केवल परिभाषित करने के लिए बल्कि अपने अस्तित्व को वैधानिक भी ठहराने के लिए एक प्रमुख अवधारणा के रूप में प्रयोग करती है। हमारी समकालीन दुनिया के सामने प्रमुख समस्याओं का मूल कारण इस अधिकार केंद्रित विश्व दृष्टिकोण में ही निहित है। यह दृष्टिकोण मनुष्य को निरपेक्ष शक्ति का मालिक बनाता है जिसका वह अपने साथी प्राणियों या समाज के विरुद्ध या हथियारों में प्रयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत अहंकार सामुदायिक भावना का अतिक्रमण कर जाते हैं और अधिकार केंद्रित विश्व दृष्टिकोण के स्थान पर दायित्व या कर्तव्य केंद्रित विश्व दृष्टिकोण का निर्माण नहीं हो पाता। प्राचीन हिंदू ज्ञान ने मौलिक सत्य को अनुभव किया कि विभिन्न अधिकारों की प्रकृति और स्थिति आवश्यक रूप से प्रकृति और कर्तव्यों की विधा के अनुरूप है जिससे वो प्राप्त होते हैं। कर्तव्य केंद्रित अधिकारों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऋण या देनदारी, यज्ञ या बलिदान और पुरुषार्थ यानी मनुष्य के कर्तव्यों की धारणा का विकास किया गया। 3 ऋणों, 3 गुणों, 5 यज्ञों, 4 पुरुषार्थ यानी 4 बुनियादी लक्ष्य की धारणा की विस्तृत योजना में इसे अभिन्न रूप से बुन दिया गया। अधिकारों के बारे में भारतीय परिप्रेक्ष्य की योग्यता लोकप्रिय लक्ष्यों के लिए अनैतिक अधिकारों को शामिल करने की संभावना पर एक प्रभावी अंकुश करने के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पहली नज़र में अनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुमति के रूप में इसके दुरुपयोग को नहीं कर सकने की बात कहता है। यानी मानव अधिकारों के पश्चिमी दृष्टिकोण का स्रोत जो साइरस सिलेंडर या बेबीलोन की विजय के बाद के वहाँ के शाही आदेशों में दिखता है, मानव अधिकारों के विचार के आरंभिक चिन्ह 4000 से अधिक वर्षों पुराने माने जाते हैं। अगर हम तुकमैन हैरिस के शब्दों में कहें तो साक्षर समाजों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में लिखने के आरंभिक प्रयास हमें लगभग 4000 वर्षों से भी अधिक पुराने हम्मुराबी के बेबीलोन साहित्य में मिलते हैं। यह संहिता बाइबल के पुराने और नए नियम, कन्फ्यूशियस के ग्रंथ, कुरान और हिंदू वेद, ये 5 सबसे पुराने लिखित स्रोत हैं जो लोगों के कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रश्नों को संबोधित करते हैं। समानता की धारणा जो मानवाधिकार की घोषणा की मेरुदंड मानी जाती है, हिंदू ऋग्वेद में विधिवत पाई जाती है। कोई भी श्रेष्ठ या अवर नहीं है, सभी भाई है और सभी के हित के लिए प्रयास करना चाहिए और सामूहिक रूप से ही प्रगति करनी चाहिए। अथर्ववेद में भी भोजन और पानी के अधिकार जैसे मानवाधिकारों का प्रावधान का उल्लेख है। समानता की कामना करने वाले मनुष्यों, आपके जल पीने के स्थान एक हों तथा अन्न का भाग साथ साथ हो। हम आपको एक ही प्रेम पास में साथ साथ बांधते हैं। जिस प्रकार पहियों से अरे नाभि के आश्रित होकर रहते हैं, उसी प्रकार आप सभी भी एक ही फल की कामना करते हुए अग्निदेव की उपासना करें। अथर्ववेद में हमें यह सुख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सुख का अधिकार पर जोर दिया गया है, अर्थात प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी निहित है और उसके कल्याण में ही उसका कल्याण। यानी राजा इस बात पर विचार नहीं करेगा कि जो स्वयं को अच्छा समझता है, जो कुछ भी उसकी प्रजा को प्रसन्न करता है, वह केवल उसके लिए अच्छा है। नारद स्मृति, जो हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, राजा को अलग आस्थाओं के लोगों की भी रक्षा करने का आदेश देती है। यानी राजा को वेद पालकों के साथ साथ भिन्न भिन्न विश्वासियों और अन्य लोगों के साथ, संघों के साथ राज्य की सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है। यानी प्राचीन हिंदू ग्रंथों में न केवल मानवाधिकारों के विचारों के तत्व हैं, बल्कि साथ ही साथ कर्तव्यों पर भी विशेष बल दिया गया है। अधिकार और कर्तव्य का यह व्यापक भारतीय दृष्टिकोण निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के सिद्धांतों को विकसित और समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होता है। पाश्चात्य व्यवस्था में आज भी हमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि मौलिक अधिकारों की भरमार और कर्तव्य तथा अधिकार के बीच असंतुलन विश्व की अनेकानेक समस्याओं के मूल में है। धन्यवाद।